हल्द्वानी आ रही थी 9 किलो चरस और बागेश्वर में पकड़ा गया गोगीना का एक व्यक्ति जिसके साथ चरस ला रहा था। जिस गाड़ी में वो चरस ला रहा था, जहां वो लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलकर वो चरस दिया, उसी ने शिकायत कर दी और कर दिया पुलिस के हवाले। जेल की हवा अब खा रहा है। क्या है मामला, क्या है ये चरस प्रकरण जो 9 किलो चरस जो है हल्द्वानी सप्लाई होने जा रही थी और बीच में पकड़ा गया। क्या है मामला, सारा कुछ बताते हैं। क्या रहा, अपनों ने ही उसको जेल भिजवा दिया। चैनल में अगर आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोरंगा डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल। मैं हूं इसमें उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, हल्द्वानी शहर के स्टूडियो से ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आज हम बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेके आए हैं। नशे से लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार और नैनीताल पुलिस, बागेश्वर पुलिस, जितने भी जिलों की पुलिस है और जितने भी जिलों के डीएम एसडीएम है, एसपी साहब जो भी हैं, सब नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं कि नशा रोको, नशे को रोक लिया जाए। तो इसके तहत, मुहिम के तहत एक बहुत बड़ी सफलता जो है बागेश्वर कोर्ट पुलिस को हाथ लगी है। 9 किलो तो कुछ ग्राम चरस जो है हल्द्वानी में सप्लाई होने जा रहा था। हल्द्वानी में उसकी बिक्री होने जा रही थी तो रास्ते में उसको पकड़ लिया। होता क्या है दोस्तों, आजकल जो है कुछ महीने पहले गांव में भांग की खेती होती है, भांग के दाने की चटनी बनती है, भांग के दाने जो है काफी काम आते हैं। तो उससे जो मल के जो निकलता है, जो हाथों में जो मल के जो चिपकता है, उसके बाद उसको निकाला जाता है तो उसको कहते हैं चरस। ब्लैक कलर का वो होता है। तो वो कम से कम काफी महंगा बिकता है, 50 से 60 हजार रुपए किलो वो मार्केट में बिकता है। उसको काला सोना भी लोग कहते हैं। इस काले सोने के चक्कर में बहुत सारे लोग जेल जा चुके हैं। इसमें बहुत तगड़ी धारा लगती है, इसकी जमानत भी नहीं होती है, तो काफी सालों तक व्यक्ति को जेल में रहना पड़ता है। फिर भी नशे का कारोबार फल फूल रहा है। लोग भांग की खेती बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। एक दृष्टि से देखा जाए कि भांग के दानों को जो चटनी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इसको नशे के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं। हमारे युवा बिगड़ रहे हैं और काफी स्थिति खराब हो रही है। तो इसके चलते बड़ी मुहिम चलाई है सीएम धामी जी ने। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। होता क्या है, गोगीना का एक व्यक्ति गांव से चरस इकट्ठा करता है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से कपकोट कम से कम 20 किलोमीटर है, वहां से कम 50-60 किलोमीटर रांतीर गोगीना एकदम लास्ट गांव पड़ता है। तो वहां पर एक व्यक्ति जो है चरस इकट्ठा करता है, उसके साथ और भी लोग होते हैं, 3-4 लोग होते हैं और एक खुद जो है वो व्यक्ति ड्राइवर होता है, गाड़ी वाला, उसकी टैक्सी गाड़ी भी होती है। उसके बाद वो लोग जो है, बहुत सारे लोग उन गांवों से, गोगीना से, रांतीर से, केमो से, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां से क्या करते हैं, चरस को इकट्ठा करते हैं। किसी के वहां से 200 ग्राम लेते हैं, किसी से 500 ग्राम लेते हैं, किसी के वहां से 1 किलो लेते हैं, किसी के वहां से 250 ग्राम लेते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कम से कम 9 किलो से ज्यादा चरस वो लोग इकट्ठा करते हैं। सुनने में आया है कि वह चरस 15 किलो तक थी, मगर वहां पहुंची 9 किलो कुछ ग्राम। वहां पर वो लोग रात को तोलते हैं, एक कमरे में, वही गांव एरिया में तोलते हैं। उसके बाद उसको तोल के हल्द्वानी सप्लाई के लिए ले आते हैं। तो उसमें 2 गाड़ियां होती हैं और उनके जो कुछ लोग जो साथी होते हैं वो गांव के ही होते हैं, वो तो आते नहीं है, मगर उसमें से 2 लोग जो है हल्द्वानी आते हैं। 2 गाड़ियां होती हैं, उसमें उनका मत ये रहता है, यहाँ से यहाँ तक इस गाड़ी में ले जाएंगे, उसके बाद इसको बदली करेंगे, एक सूटकेस में ले आते हैं। ब्लैक कलर का सूटकेस होता है, आपने खबरें पढ़ी होंगी पहले, ब्लैक कलर का सूटकेस होता है, उसमें वो लोग जो है भर के ले आते हैं। रात को पैकिंग वैकिंग कर देते हैं चरस की, 9 किलो से ज्यादा चरस होती है, उसको पैकिंग करके सारे लोग, 4-5 लोग मिल के वो गाड़ी में डाल देते हैं और सुबह जैसे उजाला होता है वो लोग सीधे निकल पड़ते हैं हल्द्वानी के लिए। 2 गाड़ी वाले, उनको क्या पता कि भाई वो इसका आखिरी दिन होने वाला है इस चरस बेचने का, मगर उसको कानो कानो खबर नहीं। जैसे ही वो गाड़ी लेके चलता है, वैसे ही उसके जो साथी होते हैं वो जो है उत्तराखंड पुलिस, कपकोट, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के कपकोट पुलिस को फोन कर देते हैं कि गाड़ी नंबर ये है, इस गाड़ी नंबर में चरस आ रहा है। तो उसके बाद क्या है, कपकोट पुलिस, बागेश्वर पुलिस सक्रिय हो जाती है। वो विदाउट ड्रेस में आते हैं, कुछ लोग बाइक में आते हैं और कुछ लोग गाड़ी में आते हैं। उसके बाद आगे एक व्यक्ति की फैमिली होती है, उस गाड़ी में चरस नहीं होता है। उनकी बात ये हुई रहती है कि कहीं पर तू ले जाएगा, कहीं पर मैं ले जाऊंगा, ऐसा करके वो लोग चरस ला रहे हैं रास्ते में। तो कम से कम 50-60 किलोमीटर पहुंचे थे, इतने में पुलिस वाले वहां पर गाड़ी चेकिंग होगी, दोनों गाड़ी चेक कर दी। सबसे पहले आगे वाली गाड़ी चेक किया तो उसमें मिला नहीं, सारा सामान उन्होंने चेक किया। तो इतने में फोन करने में जो पीछे से गाड़ी आ रही थी उसको फोन किया कि भाई पुलिस वाले आ गए हैं कि तू गाड़ी मोड़, ऐसा उसका जो दूसरा गाड़ी वाला होता है वो उसको बोलता है। तो इतने में वो गाड़ी मोड़ता है, मगर पुलिस वाले बाइक में विदाउट ड्रेस में जाते हैं तो उसको जंगल में रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है। वैगनार गाड़ी होती है, टैक्सी में वो चलता था। वो वैगनार गाड़ी में जो है 9 किलो चरस वहां पर पाया जाता है। बताया जाता है कि जो चरस बेच रहा था वो कपकोट के जो अभी वर्तमान में जो विधायक है सुरेश गड़िया जी, उसका ड्राइवर बताया जा रहा है कि पहले उसका ड्राइवर था, अब नहीं, पहले उसका ड्राइवर था, ऐसा बताया जा रहा है।
है तो उसको फोन करने से पहले ही उसका फोन भी जब्त कर दिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद क्या होता है, उसको थाने में ले जाया जाता है और वहां पर चरस वगैरह जो भी होता है मीडिया के सामने रूबरू कर दिया जाता है उसको। उसके बाद वहाँ के जो उसके गांव वाले होते हैं, रातेर गोगीना के जो भी गांव वाले लोग होते हैं वो गांव वाले आते हैं और वहां पर थाने में काफी देर तक रहते हैं और उसका कुछ सामान वगैरह ले आते हैं। उसके बाद उसको अल्मोड़ा जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही बड़ी सफलता इसको बोला जा रहा है अब तक की 2025 की अब तक की सबसे बड़ी सफलता। चरस 9 किलो से ज्यादा बरामद करना एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। तो ऐसा भी होता है दोस्तों, वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप नशे से दूर रहिए, कुछ डर भर रखिए। दूसरी चीज ये है कि आप जिस पे भरोसा करेंगे वही आपका काट जाएगा। तो जिसके साथ वो लोगों ने चरस तोला था वो लोगों ने ही उनकी शिकायत कर दी और ठीक वही गाड़ी में पकड़े गए। पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया, हम भी इसके खिलाफ हैं कि नशा नहीं बिकना चाहिए, बिल्कुल चरस हो या फिर किसी और तरह का नशा हो नहीं बिकनी चाहिए। तो पुलिस का हम यहाँ पर बहुत ही सराहनीय काम कहेंगे कि उन्होंने बिल्कुल सूझबूझ से उसकी कॉल को संज्ञान में लिया और उसको रंगे हाथों पकड़ा। फिलहाल वो फैमिली वाला है बेचारा, अब जेल में कटेगी। उससे पहले भी एक व्यक्ति हुआ था, पीडब्ल्यूडी विभाग में था, उसके बाद अब भी हुआ था और बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति जो है हमेशा नशे का कारोबार करता था, सवारी के साथ साथ वो वहां पर 2 नंबर का काम भी करता था। ऐसे खबरें आ रही है कि वो शराब भी बेचता था, सब कुछ करता था। फैमिली है तो उसने सोचना चाहिए था कि भाई कल परसों अगर मैं जेल गया या फिर मेरे साथ कुछ भी हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा उसने, पहले भी वो बेचता आ रहा था। ऐसे खबरें आ रही है कि पहले से ही वो 2 नंबर का काम करता था। पहाड़ों से जो है चरस की सप्लाई हल्द्वानी शहर में करता था। फिर हल्द्वानी शहर से तमाम युवाओं के पास वो चरस जाती थी और युवा चरस पी के टल्ली हो जाते थे। पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हल्द्वानी क्या हो, क्या फिर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट हो, एसएसपी साहब ने साफ निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं कि भाई हम नशे को बढ़ावा नहीं देंगे, लगातार हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोला है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप नशे का कारोबार ना करें, नशा ना बेचें और इस तरीके का आपराधिक प्रवृत्ति का काम बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति सलाखों के पीछे है, गाड़ी उसकी सील है और घर में जो है उसकी फैमिली है, कौन देखेगा, यही तो होता है। तो अब जो है पूरा परिवार उसका उजड़ गया है, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था। तो आप ईमानदारी से कमाएं, मेहनत से कमाएं, ऐसे चरस का कारोबार, नशे का कारोबार ना करें, ब्लैक में शराब ना बेचें, इस तरीके की कार्रवाई आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि चरस की जो तस्करी है इसमें आपको जमानत भी नहीं है, चाहे आपके कितने बड़े हाथ हो। बहुत ज्यादा मात्रा में चरस थी, वो 9 किलो कम नहीं हो। तो यार भरोसा किसी पे नहीं करना है। आप पहली बात तो चरस का कारोबार ना करें, दूसरी चीज किसी पे भरोसा ना करें, कोई भी व्यक्ति आपकी सिफारिश लगा सकता। वहां के गाँव के लोग इतने हरामी होते हैं कि आपको ही चरस बेचेंगे, उसके बाद आप ही की शिकायत करेंगे कि भाई ये बंदा इसमें जा रहा है। अभी भी पहाड़ों में बहुत से लोगों के पास चरस उपलब्ध है। अगर पुलिस हर घर की तलाशी ले तो लगभग 100 ग्राम से ज्यादा हर घर में चरस मिलेगी। खासतौर पर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहां भांग की खेती होती है, अवश्य सबके घर में चरस मिलेगी। तो अगर नशे को रोकना है तो हर घर में चेकिंग अभियान भी चलाना है, जैसे हल्द्वानी में चलाते हैं। चेकिंग अभियान पुलिस को चलाना होगा, हर घर की चेकिंग करनी होगी। जिसके पास भी चरस रहता है, इसमें तो कितने लोग जेल चले जाएंगे, मगर घर में कौन चेक कर रहा है, घरों में तो होती है चरस। ये लोग चरस का कारोबार कर रहे हैं। तो चरस से कितना साइड इफेक्ट होता है, इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, इंसान के सोचने की शक्ति कम कर देती है, इंसान को सुखा देता है। बहुत गंदा चीज है। शराब से उतना इफेक्ट नहीं होता है जितना चरस से होता है। छोटी सी जानकारी है, नशे से दूर रहिए, यही वीडियो बनाने का मकसद था। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल में अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक ले हल्द्वानी शहर से बाय बाय।